आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नियोजन के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सरकार को घेरते आई है। आज सुबह से ही नियोजन का मुद्दा गर्म रहा विधानसभा में। पहले सदन स्थगित हुई, उसके बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हमारे साथ बीजेपी विधायक अनंत ओझा हैं, हम उनसे जानेंगे कि नियोजन पे सरकार का जो रवैया है उससे बीजेपी खुश क्यों नहीं है। देखिए, बात सीधी है। जब 2019 में वर्तमान यूपीए सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के पूर्व में जनादेश लेते समय यूपीए गठबंधन के सभी साझीदार, कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूरे राज्य में घूम घूम कर कहे कि प्रत्येक साल हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब राज्य की जनता इनके भ्रम के वातावरण में नौजवान साथी हमारे आए, जब रोजगार मांगने के लिए गए तो इन्होंने कहा खजाना खाली है बाबू, खजाना कुछ नहीं है। जब विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न लाया तो कहा कि नहीं, राज्य का खजाना खाली नहीं हो सकता है। फिर दूसरा साल आया तो इन्होंने कहा कि कोरोना के मार से हम परेशान हैं, हम नौकरियों को विचार करेंगे। तीसरे साल में आए तो इन्होंने कहा कि इस बार नियुक्ति का वर्ष होगा, और नियुक्ति वर्ष करने की बार आई तो यहाँ के जो हमारे आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, झारखंड वासी है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया और सदन में 32 का खतियान हम लाएंगे यह कह करके घोषणा किया। और इन्होंने जो बनाया जिसके आधार पर नियुक्ति, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब ये विषय है कि आज पूरे प्रदेश में प्रदेश के नौजवान आज उद्वेलित होकर के विभिन्न माध्यमों से अपनी आक्रोश की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि 60-40 न्याय चलतों का। और तब सवाल सदन के अंदर मैंने कार्य स्थगन आज लाया था कि सरकार सारे कामों को छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के सवाल पर सरकार चर्चा करे और ये बताए कि प्रदेश के नौजवानों का हितों का रक्षा, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का, झारखंड वासियों का हितों की रक्षा सरकार कैसे करेगी। लेकिन सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है, पलायन कर रही है, उत्तर देने से भाग रहे हैं। प्रदेश के नौजवान एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं और इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने सदन को सरकार का उत्तर जानने के लिए लगातार हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार पलायन कर रही है। सर, महंगाई के मुद्दे पे जब राज्य महंगाई के मुद्दे पे बात होती है तो भाजपा मुखर होकर सामने आती है, लेकिन जब केंद्र की तरफ से महंगाई के मुद्दे पे आती है तो भाजपा विधायक कुछ बोलने से बचते हैं। तो महंगाई तो आम आदमी के लिए महंगाई है, वो केंद्र की तरफ से गैस का दाम बढ़े या फिर यहाँ प्रति व्यक्ति आय, जिसमें आपके विधायक अमित मंडल ने सदन में मामला भी उठाया कि प्रति व्यक्ति आय को जो है सो झारखंड सरकार छुपा रही है। तो महंगाई केंद्र की तरफ से बढ़े या राज्य की तरफ से बढ़े? महंगाई तो महंगाई है, पीसना तो आम आदमी को ही पड़ रहा है। नहीं, बात महंगाई विषय है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और इसीलिए देखे होंगे आप कि किस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पर नियंत्रण लाने के लिए कई बार पेट्रोल डीजल का दाम तक घटाने का काम किया। लेकिन राज्य जिसके कंधे पर जिम्मेवारी था, राज्य ने अपना अधिशेष को नहीं घटाया। ये जरूर राजनीति करने के लिए, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन जो हम उनके कंधे पर जिम्मेवारी है उससे लगातार पलायन कर रहे हैं। हर बातों को केंद्र को दोषी दे रहे हैं और अपने बजट में जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें केंद्र के कारण ही अपना प्रति व्यक्ति आय का दर को भी बढ़ाते हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसी को अपने आर्थिक सर्वेक्षण का हिस्सा बनाते हैं। तो यही बातें उन्होंने, हमारे साथी ने कहा सदन के अंदर से। और सरकार इस प्रकार से लगातार हर मोर्चे पर, वर्तमान यूपीए सरकार, कांग्रेस झामुमो और राजद गठबंधन की सरकार, ये हर मोर्चे पर आज विफल है। नियोजन पे लेके आप हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं और नेता हैं तो बोलते हैं बीजेपी जो है सो जानबूझकर छात्रों को प्रोवोक कर रही है। बीजेपी का आईटी सेल है जो ट्विटर पे अभियान चला रहा है। अब तो मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के ऐसे लाखों नौजवानों को अगर आज वर्तमान सरकार बीजेपी का कार्यकर्ता बता रही है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर उस नौजवान के साथ है, उसके सपने के साथ है और उस सपनों के साथ हम संघर्ष में साथी बनेंगे। ये थे बीजेपी विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने महंगाई, छात्रों का मुद्दा और नियोजन नीति पे अपनी बात रखी। मैं हूं समीर और कैमरे के पीछे हैं दीपक। देखते रहिए सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।